जी चाहे। यह जो सत्संग है यह एक दरिया है जहां पर आप सभी गोता लगा सकते हैं। और जब भी कोई कार्य करे, जब पूजन होता है तो एक मंत्र बोला जाता है ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा निश्चित स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति नमः। महाराज कि हम जो कोई भी कार्य करें वो भगवान को समर्पित करें, अच्छा करें तो बुरा करें तो। परंतु हमारे जीवन में क्या होता है, जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, महाराज ये तो मैंने किया है और गलत हो गया, सब भगवान करते हैं, न जाने किस जन्म का पाप भुगत रहे हैं हम, भगवान ने पता नहीं क्यों मुझे जन्म दे दिया। ऐसे ही एक राजा थे, अब उनके आश्रम में बड़ा ही बेर का वृक्ष था और एक गौ माता आती है और वह बेर खाने लगती हैं। अब राजा ने क्या किया महाराज कि डंडे से प्रताड़ित कर दिया और उन गौ माता की हालत बहुत गंभीर थी और उन्होंने तुरंत उसी स्थान पर प्राण त्याग दिया। जब गौ माता ने अपने प्राण त्याग दिए तो उस राजा को गौ हत्या लेने आई। अब देखिए कि कितना बुद्धिमान राजा है। जब गौ हत्या लेने आए तो पूछते हैं कि आप कौन हैं? गौ हत्या कहती हैं कि मैं गौ हत्या हूं और आपने गौ की हत्या की है, इसलिए मैं आपको लेने आई हूं। कहते हैं देखो देवी, यह जो व्यक्ति कार्य करता है ना, वह ब्रह्मा जी की कृपा से करता है या कार्य ब्रह्मा जी ने किया, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। अब गौ हत्या ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा जी से कहा सावधान, मैं आपको लेने आई हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम मुझे क्यों लेने आई हो? कहते हैं आपने गौ हत्या की है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा किसने कहा? सारा वृत्तांत सुनाया कि पृथ्वी पर ऐसा ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला। ब्रह्मा जी ने कहा अरे इंद्रदेव के पास जाओ, ये जो हाथ चलता है ना वह इंद्रदेव की कृपा से चलता है। अब गौ हत्या इंद्रदेव के पास पहुंच गई और जाकर के कहा रे इंद्रदेव सावधान सावधान। इंद्रदेव जी ने कहा रे गौ हत्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहती है कि एक राजा ने गौ की हत्या की है और वह गौ हत्या आपको समर्पित हुई है, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। इंद्रदेव जी ने कहा अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? यदि कोई कार्य करता है तो आप विष्णु जी के कृपा से होता है, आप विष्णु जी के पास जाइए। अब गौ हत्या भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। अब देखिए राजा ने कितना प्रलय मचा दिया भगवान को अपना कार्य समर्पित करके। जब गौ हत्या ब्रह्मा विष्णु जी के पास पहुंची तो कहते हैं विष्णु जी सावधान, मैं आपको लेने आई हूँ। विष्णु भगवान ने कहा अरे पहले बात तो क्या है ये बताइए। कहती है ऐसी ऐसी बात है, मैं आपको लेने आई हूँ। कहते हैं मेरे साथ तुम पृथ्वी पर चलो। पृथ्वी पर उनके साथ जाते हैं और जब राजा के महल में पहुंचते हैं तो कहते हैं आहा महाराज ये जो दीवार है कितना सुंदर दिख रहा है। तो राजा क्या कहते हैं अरे मैंने ही तो बनाया है। ऐसे पीछे जाते हैं, कहते हैं कितने सुंदर बगीचे लगाए हैं आपने। राजा कहता है यह बगीचा मैंने ही तो लगाया है। अब भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा अरे मूर्ख, जब कोई अच्छा कार्य होता है तब स्वयं को समर्पित करता है और जब तूने गौ हत्या कर दी तो भगवान को समर्पित कर दिया और यह गौ हत्या तेरी है। और गौ हत्या को आदेश दिया कि तुझे लेकर जाए। गौ हत्या उस राजा को ले गई। तो इसलिए भक्तों कभी भी कोई भी कार्य करें, यदि अच्छा करें बुरा करें तो भगवान को समर्पित करें।
और यदि सिर्फ बुरा ही समर्पित करेंगे तो उसका बुरा परिणाम होगा, उसका अच्छा परिणाम नहीं होगा। अब इन्हीं के वंश में एक राजा हुए प्राचीन वरही नाम के, जिनके 10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए और 10 प्रचेतागण कहलाए हैं। जो राजा है प्राचीन वरही, ये आकाश में देख रहे हैं तो उन्हें क्या दिखाई दे रहा है कि जो काल है वह उन्हीं को देख रहा है। तो ये नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, यह जो काल है मुझे क्यों देख रहा है? नारद जी ने कहा कि तुमने पशुओं की बलि दी है, जिसके कारण यह काल मुख फैलाकर बैठा हुआ है और वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिस दिन तेरा काल तेरे समीप आ जाएगा वे तुझे लेकर के जाएंगे। और नारद जी उन्हें बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं कि जीवन में जिसके कारण आप अनेकों पशुओं की, मनुष्यों की बलि दे देते हैं, वह साथी नहीं होते और किसी व्यक्ति में कभी लीन नहीं होना चाहिए। उसके प्रति इतना मोह नहीं बढ़ाना चाहिए कि हम अपने प्राण त्याग दें, अपने जीवन खो दें। ऐसे ही एक कथा है। किसकी कथा है? पुरंजन और पुरंजनी की। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छवा, तस्या विज्ञात नामासी सखा विज्ञात चेष्टितः। भक्तों, पुरंजन एक शरीर है। क्या है? एक शरीर है। और उनके जो मित्र हैं वो अभिज्ञात हैं। एक दिन क्या होता है कि दोनों जंगल में भ्रमण कर रहे थे। पुरंजन किसे कहते हैं? शाम भ्रमण कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पुरंजनी दिखाई देती है पुरंजन को। अब पुरंजन इस पुरंजनी के प्रति मोहित हो जाता है और इस पुरंजनी से जाकर के कहता है कि क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? पुरंजनी ने भी कह दिया ठीक है, और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह हो गया और वे दोनों साथ में रहने लगे। एक दिन पुरंजन शिकार करने गया और पुरंजनी से बताकर नहीं गया। जैसे ही शिकार करके आए तो क्या देखा? पुरंजनी क्रोधित हैं, गुस्से में लाल पीली हो रखी हैं और जैसे ही आते हैं कहते हैं अरे तुम कहाँ गए थे, मुझे बताकर नहीं गए। पुरंजन ने खूब मनाया, गिरि देवी गलती हो गई, क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज से जब भी कहीं जाऊंगा आपको बता करके जाऊंगा। और भक्तों, कभी भी किसी दूसरी स्त्री को स्पर्श करके नहीं बैठना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। भागवत जी के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय के 19वां श्लोक आप देखिएगा। मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता शनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता शनो भवेत्। अपनी पत्नी को छोड़ करके अपनी माँ को, अपनी बहन को, मामा की लड़की, बुआ की लड़की, इन्हें कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अतः इसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है। यहाँ आप श्लोक जब भागवत जी में खोलेंगे तो आपको मिलेगा, इसको स्पष्ट पढ़िएगा आप लोग, तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ श्लोक सिर्फ कलयुग के लिए लिखा गया है। जब यह श्लोक वेदव्यास जी भागवत जी में लिख रहे थे तो उनके शिष्य थे परम विद्वान, जिनका नाम था जयमुनि जी महाराज। उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसा कभी नहीं होगा जो अपनी बहन के साथ गलत कार्य करेगा। वेदव्यास जी ने कहा अरे मैं यह श्लोक कलयुग के लिए लिख रहा हूं।
जैमिनी जी महाराज ने कहा, रे गुरुदेव, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा कि कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कार्य करेगा। वेदव्यास जी ने कहा, जैमिनी ठीक है, तुम आज रात्रि में जाओ और विचार करो, आकर के मुझे बताना क्या सही है क्या गलत है। जैमिनी जी ने कहा, आज रात्रि की बात करते हैं आप, यदि आपने मुझे 3 दिन का भी समय दिया तो मेरा एक ही उत्तर होगा कि आप इस श्लोक को भागवत जी से निकाल दीजिए। जैमिनी जी आज अपने आश्रम पहुंचे, रात्रि का समय था, विश्राम करने लगे। घनघोर वर्षा हो रही थी, काले काले बादल छाए हुए थे और उसी घनघोर वर्षा में एक सुंदर सी स्त्री भीगती हुई आ रही और आकर के उनके आश्रम के पास उनके दरवाजे को खटखटाने लगी कि महाराज, मुझे एक जगह दीजिए, रहने के लिए स्थान दीजिए, क्योंकि रात्रि का समय है, मैं एक स्त्री हूँ और मेरा जो घर है वह नदी के पार है, मैं कैसे जाऊंगी। जैमिनी जी ने कहा कि मेरे आश्रम में स्त्रियों को आना मना है। स्त्री ने पुनः से आग्रह किया कि कृपया कीजिए, मुझे आज रात्रि के लिए स्थान दीजिए। जैमिनी जी ने कहा, ठीक है, एक कक्ष है जहाँ पर आप रुक जाना और जैसे ही सुबह के 4 बजेंगे आप चली जाना। स्त्री ने कहा, ठीक है। और जैमिनी जी ने कहा कि दरवाजा बंद करना और कोई भी आए खोलना मत। बोली, ठीक है। रात्रि के 12 बज गए। जैमिनी जी को चिंता होने लगी कि रे, वह स्त्री भीगती हुई आई है, न जाने कुछ खाया है कि नहीं खाया। उनके जो विचार थे वह गंदगी से ग्रसित हो चुके थे और वे रात्रि के 12 बजे आकर के उनके दरवाजे को खटखटाने लगते हैं कि हे स्त्री, हे देवी, दरवाजा खोलिए। स्त्री ने कहा कि महाराज, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आपने ही मना किया था। तो कहते हैं, मैंने मना किया था तो मैं ही कह रहा हूँ, दरवाजा खोलिए। जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, जैमिनी जी अपने गंदे विचार लेकर के स्त्री के साथ बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे स्त्री के पास बढ़ते हैं, स्त्री दूर हो जाती है और जैसे स्पर्श करने को करते हैं, महाराज, स्त्री का स्वरूप बदल जाता है और वह स्त्री कोई और नहीं थी, स्वयं उनके गुरुदेव वेदव्यास जी महाराज थे। जैसे ही वेदव्यास जी का स्वरूप बदला, वे स्त्री से अपने स्वरूप में आए। जैमिनी जी निंदित हो गए और हाथ जोड़कर अपने गुरु जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, इस श्लोक की आवश्यकता तो आज भी है और ऐसे श्लोक कलयुग के लिए एक नहीं, मेरी तरफ से 5-5, 10-10 डाल दीजिए। और आज मैं समझ गया कि जो संसार है यह काम से बचा हुआ नहीं है। तो भक्तों, कभी भी किसी पराई स्त्री को स्पर्श करके नहीं बैठना चाहिए, कभी भी नहीं। और आज जब पुरंजन और पुरंजनी का विवाह हुआ तो दोनों सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब एक दिन जो पुरंजनी थी, उनकी मृत्यु हो गई। पुरंजनी की जब मृत्यु हुई तो पुरंजन इतना प्रेम करता था पुरंजनी को कि वे पुरंजनी में लीन होकर के अपने प्राण त्याग दिए। और जो व्यक्ति अंत समय में जिस योनि के बारे में विचार करता है, सोचता है, उसे अगली योनि वही मिलती है। जैसे अंत समय में बिल्कुल अंत समय हो और हम सभी किसी जीव के बारे में विचार कर रहे हैं, तो अगला जन्म हमें से जीव के ही आधार पर मिलेगा। और पुरंजन को भी अगला जन्म स्त्री का मिला है। और हम सभी पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ स्कंद मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित है। पंचम स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक श्रवण करेंगे।
प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमति यन्मूलः कर्मबन्धा पराभव। भक्तों, मैंने आप सभी को मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपादित की कथा श्रवण कराई। अब उनके पुत्र प्रियव्रत जी जो गृहस्थ जीवन में नहीं आना चाहते और वे भगवान को ही अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। अब नारद जी, मनु जी महाराज तो सृष्टि की रचना में लगे हुए हैं और नारद जी ले जाकर के मनु जी के सभी पुत्रों को संत बना देते हैं। प्रियव्रत जी से जब मिलते हैं तो कहते हैं, देखो चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें संत बनाऊंगा। प्रियव्रत जी ने कहा ठीक है। वे उनके साथ निकल पड़े और जाकर के गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। और जब यह बात मनु जी महाराज को पता चली तो वे क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि प्रभु, मैं तो सृष्टि की रचना में लगा हुआ हूं और नारद ये मेरे सभी पुत्रों को ले जाकर के संत बना देते हैं, मैं क्या करूं? सृष्टि की रचना कैसे करूं? ब्रह्मा जी गंधमादन पर्वत पर पहुंचते हैं और जा करके नारद जी को समझाते हैं कि पुत्र, प्रियव्रत जी को छोड़ दीजिए और इन्हें सृष्टि की रचना करने दीजिए। प्रियव्रत जी का विवाह हुआ है और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वे प्रभु के अवतार ऋषभदेव जी। प्रभु ने 24 अवतार लिए हैं। कितने अवतार? 24 अवतार हैं। 24वां अवतार कलयुग में होगा, कल की अवतार। बहुत समय अभी तो कल के अवतार के लिए। और भगवान का यह जो स्वरूप होगा वह कल की अवतार होगा और वे राक्षसों का संहार करेंगे। भक्तों, जो ऋषभदेव जी थे उनका विवाह हुआ, उनके 10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए। और उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो कौन थे? भरत जी थे। और इन्हीं भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा था भारत। और अपने देश का नाम जो पहले था अजनाव वर्ष था, बहुत पहले इन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा भारत। भा का अर्थ होता है भक्ति, रत में होता है लीन। जो भक्ति में लीन हो उसी को भारत कहते हैं। भक्तों, जब इनका जन्म हुआ भरत जी महाराज का तो वे जंगल में गए और जाकर के एक पत्थर उठा लिया और कहने लगे कि मैंने तो अनेकों मिठाइयाँ चखी हैं, आज इस मिठाई को भी चखकर देखता हूँ कि कैसे लगती है। और इस पत्थर को उठा करके अपने मुख में डाल लिया और इसी जंगल में ऋषभदेव जी का जो शरीर है वह जल करके नष्ट हो गया। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, जो प्रभु के अवतार हैं उनकी मृत्यु कैसे हो गई, वह भी जल करके? सुखदेव जी ने कहा कि रे, प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है, आगे आगे तुम श्रवण करते रहना। प्रभु तो अवतार ही इसीलिए लेते हैं और अवतार ऐसा लेते हैं कि जिससे भक्तों को समझ में ना आए कि यहाँ प्रभु हैं, यहाँ मनुष्य हैं। अब ऋषभदेव जी जो थे इनका तो देहांत हो गया। इनके जो बड़े पुत्र थे भरत, इनका विवाह किसके साथ हुआ? पंचजनी के साथ हुआ। इनका विवाह हुआ और ये हरि क्षेत्र चले गए, तपस्या करने के लिए चले गए, जहां पर वे भजन करते, सत्संग करते, कीर्तन करते।
अब भक्तों, ये भरत जी जो थे, ये तपस्या करने गए तो वहां पर एक दिन सुबह का समय था और वे नदी के सामने खड़े होकर के सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे। तभी वहां पर एक गर्भवती मृगनी भागती हुई जा रही थी और जब दौड़ती हुई जा रही थी, उस मृगनी को किसी शेर की आवाज सुनाई दी, जिसके कारण वह घबरा गई और दौड़ने लगी। घबराहट में आकर के वह नदी में ही गिर गई और जब नदी में गिरी तो उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। प्रसव पीड़ा बढ़ी और उसी नदी में ही उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया और वह स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब जो भरत जी थे, वह उस मृग को अपने ही साथ रखते, उसका पालन पोषण करते। एक दिन ढेर सारे मृग आए और उनका मृग भी उन्हीं मृगों के साथ मिल गया और उनके साथ चला गया। भरत जी महाराज उस मृग के प्रेम में इतने लीन थे कि वह परेशान हो गए और जंगल में जाकर के खड़े हो गए कि प्रभु, मेरे मृग को वापस कर दो। और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो उन्हें अगला जन्म मिला। अगला जन्म किसका मिला? हिरण का मिला, मृग का मिला। क्यों? क्योंकि अंत समय में उसने मृग का विचार किया था, मृग को स्मरण किया था। जो अंत समय में जिसके बारे में सोचता है, विचार करता है, उसे अगली योनि वही मिलती है। जब हिरण का उसे शरीर मिला, हिरण की योनि मिली, तो जंगल में ही खड़ा रहता और सदैव भगवान का भजन करता रहता। और अपने जीवन में भरत जी ने अपने पूर्व जन्म में इतना भजन किया था, इतना सत्संग किया था, उन्हें अपना पूर्व जन्म भी याद था। हिरण का शरीर मिला, भजन करने लगे और बस यही की प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मुझे पुनः से मनुष्य का जीवन दीजिए, जिसके कारण मैं आपका भजन कर सकूं। और इस बार इतना भजन करूंगा, किसी में लीन नहीं होऊंगा मैं। और इस बार पुनः से जंगल में आग लगी। सभी जो जानवर थे वहां तो भग गए, उस जंगल को छोड़कर चले गए, परंतु जो भरत जी हिरण के स्वरूप में थे वह वहीं पर खड़े रह गए और अपने प्राण त्यागने लगे। जब उन्हें पीड़ा पहुंची तो वे प्रभु को याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं? हम सभी भी मिल करके हमारी जो दशा है वह अपने प्रभु को समर्पित करेंगे कि हे प्रभु, मेरी दशा को समझिए, मेरा कल्याण कीजिए। क्या कहना है? दशा मुझे दीन की भगवती